साथियों, आप सबको आज मात्रक और बीमा से संबंधित तथ्य से परिचय करा रहे हैं और इसी कड़ी में आपको व्युत्पन्न राशि बता रहे हैं जो 11वीं कक्षा का पहला चैप्टर है। साथ ही साथ अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप करते हैं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। वर्ग 9 में भी इसको पढ़ना है और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में भी इसको पढ़ना है और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसमें व्युत्पन्न राशि से आज आपको परिचय कराएंगे। और व्युत्पन्न राशि आपको सबसे पहले बता दें कि व्युत्पन्न राशि है क्या। तो ये आपको जानना चाहिए कि जैसे अंग्रेजी में के टीचर आपको पढ़ाते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जो हिंदी में आपने शुरू में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में आप पढ़ते हैं कि जिसका उच्चारण अपने आप हो जाता है, व्यंजन के बारे में आप पढ़ते हैं कि जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ठीक उसी प्रकार से व्युत्पन्न राशि और मूल राशि को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मूल राशि जो है वो वॉवेल है, यानी इसमें किसी अन्य राशि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्युत्पन्न राशि वॉवेल के उच्चारण से यानी मूल राशियों को आधार मानकर ही इसे बनाया जा सकता है। अब आप जरूर आपके दिमाग में यह संशय होगा कि तो आखिर सेमी वॉवेल कौन है। तो फिजिक्स में भी सेमी वॉवेल है, जिसको हम कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें समतल कोण और ठोस कोण होता है। और ऐसे भी अंग्रेजी में 2 ही होता है और यहां भी 2 है, लेकिन फर्क इस बात का है कि उसमें वॉवेल 5 होते हैं साधारण तौर पर, जबकि यहां वॉवेल 7 होता है। आपको स्मरण करा दें, मूल राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ में अणुओं की संख्या, जिसको हम यहां मूल राशि कहते हैं। उन्हीं राशियों को आधार मानकर आज व्युत्पन्न राशि में हमने कुछ तथ्यों को चयनित किया है, कुछ राशियों को चयनित किया है और इन्हीं राशियों से आपको परिचित कराएंगे। इस कड़ी में आज पहला पॉइंट है हम लोग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सबसे पहले इसका सूत्र और यहां मात्रक। क्षेत्रफल द्विविमीय आकृतियों का ही क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर ये पेज लिया जाए तो ये द्विविमीय होने का प्रमाण देता है। इसका मतलब कि इसमें एक आयाम लंबाई है और वहीं दूसरा आयाम इसकी चौड़ाई है। इसका मतलब कि इसमें आयाम 2 हो गए। इसका मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, किसी भी द्विविमीय आकृति का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, चाहे वो वर्ग हो, वृत्त हो, आयत हो, उसमें 2 राशियों की ही गुणा है। इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। जब इसको मात्रक में बदलेंगे तो यहां ध्यान रखना होगा कि मापन प्रणाली चूंकि एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस जो बाद में एसआई, तो हमारा हेडिंग आज का है एसआई यूनिट, इसलिए हम यहां मात्रक सिर्फ एसआई स्टैंडर्ड में ही डालेंगे। यानी लंबाई का मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है, यानी मीटर स्क्वायर। वही चीज गणित में आप वर्ग मीटर के रूप में पढ़ते हैं। साथ ही साथ इससे संबद्ध चित्र भी इस वीडियो में दिया जाएगा। वहीं दूसरी राशि है आयतन। दूसरी राशि आयतन। आयतन जैसे अभी पेज का उदाहरण देकर हमने आपको बताया था कि इसमें लंबाई और चौड़ाई 2 आयाम है। अब आयतन की बात आती है तो त्रिविमीय आकृति की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 विमाएं हो, जिसमें उदाहरण है गोला है, बेलन है, शंकु है, घन है, घनाभ है। यानी आयतन की जहां तक बात है तो आयतन 3 राशियों का गुणा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम गोला को ही लेते हैं, जो मैट्रिक में पढ़ना है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 एक कांस्टेंट होता है, जबकि आर क्यूब इसका मतलब कि उसका रेडियस आर गुने आर, यानी 3 बार राशियों का गुणा होना स्वाभाविक है। हालांकि ये पाठ्यक्रम की त्रुटि कहिए या हम लोग के पढ़ाने की त्रुटि कहिए, मैट्रिक तक हम लोग गोला पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे गोले को परिभाषित नहीं कर पाते। किताब में भी इसकी परिभाषा नहीं दिया है, अन्यथा अगर ये परिभाषा दिया होता तो इस स्थिति में आप निश्चित रूप से पहचान जाते कि यह आकृति एक विमीय है, द्विविमीय है या त्रिविमीय है। इसका मतलब खैर ये चीज हमें यहां नहीं बताना है। यहां देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई,
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मतलब कि 3 आकृतियां हैं, तो लंबाई बीमीय आधार पर, मात्रक के आधार पर इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी इसको कहते हैं मीटर क्यूब, या इसी को कहा जाता है गणितीय भाषा में घन मीटर। तीसरा है घनत्व। घनत्व डेंसिटी, घनत्व को समझना है तो एक उदाहरण हम आपको देते हैं, शायद आप इसको सहजता से समझ जाएंगे। चूंकि एक विजिबल क्वांटिटी नहीं है, इसको हम देख नहीं पाते हैं, यानी सिर्फ सुना जाता है, लेकिन आप उदाहरण के तौर पर यदि आपसे हम कहें कि यदि कोई व्यक्ति को एक मिट्टी के ढेले से चलाकर मारते हैं और एक ईंट के ढेले से चलाकर मारते हैं, ईंट के टुकड़े से मारते हैं, तो किससे चोट ज्यादा लगता है? ईंट से। कारण यह है कि उसका घनत्व अधिक है। इसका मतलब कि वह राशि जो द्रव्यमान अंतरित करती है, यानी यूं कहेंगे कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। यानी घनत्व की परिभाषा है कि द्रव्यमान और आयतन का अनुपात। तो बाबू अगर आप परिभाषा जानते हैं तो देखिए कितना आसानी से आप बनाएंगे। तो द्रव्यमान और आयतन, चूंकि अनुपात कहता है वो बट्टा के रूप में यहां प्रदर्शित करेंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक होगा केजी और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब इसका मात्रक हुआ। वहीं चाल, चाल इससे संबंध, प्रत्येक राशियों से संबंध चित्र आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इसका मतलब कि चाल जो है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। आप 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन इसके बाद वाली राशि अगर लिखेंगे वेग बराबर तो विस्थापन बटा समय, आप कंफर्म नहीं हो पाइएगा कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो आइए हम आपको बता दें दूरी और विस्थापन में फर्क। एक ग्राफिकली यहां देखिए x और यहां y लिखते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन O से A तक गया और यहां से OA अगर है तो बाबू ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी विस्थापन है। लेकिन यही टेढ़े मेढ़े पथ से अगर B C से होते हुए O से चलकर A B C और O पर आता है तो ये डिस्टेंस होता है। इसका मतलब वक्र पथ से होता है वो दूरी है जिसमें दिशा नहीं है, यानी अदिश राशि है। और वहीं अगर वेग लिखेंगे तो विस्थापन स्ट्रेट लाइन पर है जो सदिश राशि है। हालांकि इसका यहां कोई औचित्य नहीं है, यानी दूरी का मात्रक होगा मीटर और समय का मात्रक सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड, जिसको अब ऐसे भी लिखा जाने लगा है। उसके बाद 5वां राशि यहां है वेग, वेलोसिटी। इसका मतलब कि वेग अभी बताया आपको कि विस्थापन स्ट्रेट पथ, विस्थापन बटा समय, यानी इसका भी मात्रक मीटर बटा सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां मीटर पर सेकंड जो है, यहां मात्रक और बीमा के आधार पर चाल और वेग दोनों समान राशियां हैं, परंतु इनके फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके भौतिक गुण अलग अलग हैं, परंतु यहां समानताएं हैं। इसके बाद अगला है त्वरण। त्वरण की परिभाषा क्या है? जैसे त्वरण को अगर समझना है तो जैसे मोटरसाइकिल में गियर शिफ्ट किया जाता है तो गियर कहीं ना कहीं त्वरण का ही उदाहरण होता है। इसका मतलब कि वेग में या तो वृद्धि और नहीं तो ह्रास, या तो वेग बढ़ेगा नहीं तो वेग घटेगा। अगर वेग बढ़ता है प्लस भी पॉजिटिव होता है तो त्वरण होता है, और वेग जब घटता है माइनस भी होता है तो उसको कहा जाता है मंदन, रिटार्डेशन कहा जाता है। इसका मतलब कि त्वरण बराबर इसको कहेंगे वेग परिवर्तन दर को, क्योंकि दर जहां आएगा निश्चित रूप से समय को प्रमाणित करेगा, यानी वेग बटा समय। तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड बटा सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ ही साथ 7वां है संवेग। संवेग है बाबू, यहां देखिए संवेग की परिभाषा कैसे देंगे। संवेग है द्रव्यमान और वेग के संयुक्त प्रभाव को संवेग कहते हैं, यानी संवेग हुआ, मोमेंटम जो हुआ वो द्रव्यमान और वेग का संयुक्त प्रभाव। अब सोचिए अगर आपको परिभाषा याद है तो द्रव्यमान गुणे वेग कितना आसान है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी,
और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, यानी ओवरऑल होगा केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। और आठवां राशि है संवेग के बाद बल। बल क्या है? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि बल के लिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम से इसका व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका मात्रक अब आप समझ गए होंगे कि निश्चित रूप से इसका मात्रक आप सबके दिमाग में आ गया होगा कि द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा केजी, और त्वरण अभी आपने बनाया वेग परिवर्तन दर यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ओवरऑल केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को न्यूटन भी कहा जाता है। जो 1 न्यूटन की परिभाषा जब देते हैं तो ये प्राप्त होता है। 9 नंबर हो गया। 9वीं राशि है कार्य। कार्य का मतलब हुआ कि बल तथा विस्थापन, बल तथा विस्थापन। उदाहरण के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि हम दीवार को अगर दिन भर लगकर धकेलते रहे परंतु दीवार में विस्थापन पैदा नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य हो गया। जबकि इस एक छोटी सी राशि, एक छोटी सी वस्तु को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इसका मतलब कि हमने कार्य किया है। यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है? अभी आपको बताया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू विस्थापन क्या होता है? मीटर, यानी ओवरऑल हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसके जगह क्या प्रयोग कर सकते हैं? न्यूटन गुने मीटर, यानी ओवरऑल हो गया न्यूटन मीटर, या एक और नाम से इसको जानते हैं जूल। और 10वीं राशि है 10 नंबर ऊर्जा। चूंकि ऊर्जा को कई रूपों में, यांत्रिक ऊर्जा को 2 भागों में बांटा जाता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। उसी में हम एक को, किसी एक को आधार कर, जैसे बल ही था तो बल में कई प्रकार के बल हैं, जैसे स्पर्शी बल, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अस्पर्शी बल, अस्पर्शी बल को, अस्पर्शी बल में गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, जो आगे आपको चैप्टर में हम बताएंगे कि इस बल को कितने प्रकार से डिवाइड करेंगे। लेकिन जिसमें बल लग गया उसमें मात्रक और बीमा के आधार पर कोई फर्क नहीं होगा। उसी आधार पर ऊर्जा, ऊर्जा बराबर किसी एक को उदाहरण लेकर बनाएंगे तो मात्रक और बीमा के हिसाब से दोनों एक हैं। यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू वेग का होल स्क्वायर, यानी द्रव्यमान का मात्रक केजी और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसका भी मात्रक दोनों बराबर होते हैं, इसका भी मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होगा। इस प्रकार आज हमने 10 राशियों की विवेचना मात्रक और बीमा के आधार पर की। बाकी राशियों का मात्रक आप खुद बनाएंगे, कोशिश करेंगे। इसके अगले दिन हम भौतिक में जो नियतांक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे गुरुत्वीय नियतांक, बराजी, इसके अलावा कूलॉम नियतांक, स्टीफन का नियतांक, बोल्ट्जमैन का नियतांक, जितने कांस्टेंट प्रयोग किए जाते हैं उन कांस्टेंट का कैसे मात्रक निकालते हैं और उनका बीमा कैसे निकालेंगे वो भी लगातार हमसे जुड़े रहिएगा तो आप तक पहुंचाएंगे।